हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुक्कू अनामिका वर्ल्ड। तो हैप्पी छठ पूजा। और आज है छठ का 3 डेज। तो आज हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं, खजूर बनेगा और ठेकुआ बनेगा। जो छठ का मेन प्रसाद होता है ठेकुआ, उसके लिए मैं चढ़ा दी हूँ गुड़ को पिघलने के लिए, गर्म करने के लिए कि गुड़ पहले पिघल जाएगा, उसके बाद आटा गूँथेंगे ठेकुआ के लिए। तो यहाँ पे संध्या दी निकाल रही थी सारा सामान और हम लोग उठ चुके थे। वैसे सोचे थे कि 2:30 बजे उठेंगे, लेकिन नींद ही नहीं आई 2 बजे तक। तो मैं 2 बजे तो सोई और उठी 2:45 में। तो नहा वहा के हम लोग पूजा करके अपना, हम लोग कार्तिक भी स्नान चल रहा है तो पूजा करके सब दिया हुआ जलाने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे प्रसाद बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ गुड़। तो यहाँ पे हमारा गुड़ पिघल रहा है, तब तक हम आटा निकाल लेंगे। और आटा निकालने के बाद से हम लोग ठेकुआ को ये बनाएंगे। और गुड़ को पिघलाने के बाद हम चले गए थे और पूजा कुछ करना था, तो पूजा वूजा कर लिए। तब तक पिघल गया था अच्छे से। और मैं देखिए कटरे में पानी रख के और उसको रख दी हूँ पिघलने के लिए कि ठंडा भी हो जाएगा। गरम को अगर गर्म पानी से सानेंगे ना, जो गुड़ वाला पानी है, तो थोड़ा टाइट सा हो जाएगा। तो इसलिए उसको ठंडा करने के लिए रख दी हूँ। वो ठंडा हो गया था तो उसके बाद से मैं वहाँ लगा रही थी गुड़ वाला ठेकुआ, जो कि मैं बचपन से ही बनाती हूँ। बचपन से नहीं, मतलब 10th क्लास में थी तब से मेरी बड़ी में मुझे गुड़ वाला ठेकुआ का प्रसाद बनाना सिखाई हैं। तो मैं वहाँ पे बना रही थी और इधर बना रही है हमारी बड़ी दीदी। एक कोसी में डालते हैं जो चीनी का ठेकुआ बनता है, उसका आटा लगा रही हैं वो। और यहाँ पे संध्या दी और नीतू दी मिलके खजूर की तैयारी कर रहा है लोग। तो ये ले ली है चीनी पिघलाने के लिए। और यहाँ पे नीतू दीदी क्या कर रही हैं, मैदे को मैन दे रही हैं। तो यहाँ सारे लोग लगे हुए हैं, हम लोग अपना अपना काम बांट दिए हैं कि कौन क्या क्या करेगा। और हम लोग लग गए हैं बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग को लेट भी हो चुका था। सोचे थे कि हम लोग 2-3 बजे से काम शुरू कर देंगे बनाने का, और ज़्यादा बनाना था तो टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग को थोड़ा लेट हो गया। इसलिए हम लोग सारे लोग एक साथ में सारा सामान रेडी करने में लग गए हैं। और एक तो अच्छी बात है कि हमारे घर 2 पूजा का के लिए चूल्हा है, एक आँच वाला है और एक 2 आँच वाला है। तो दोनों हम लोग चढ़ाएंगे। और 3 लोहे की कढ़ाई है, उसमें तीनों में हम लोग एक ही बार में सारा तैयारी होने के बाद सारा हम लोग छानेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं गुड़ वाला ठेकुआ में बहुत टाइम लगता है, तो 1-2-1.5 घंटा लगा उसको गूँथने में। तो उसको मैं गूँथने के बाद से देखिए यहाँ पे छानने के लिए बैठ चुकी हूँ। गुड़ वाला बना रही हूँ और संध्या दी यहाँ पे साइड में ये लोई बना के सेव करके इसको दे रही है। और इधर नीतू दी और बड़ी वाली दीदी हमारी चीनी वाला ठेकुआ बना रही हैं और खजूर भी बनेगा। तो मेरा जब ये हो गया, गुड़ वाला बन गया पूरा, तो उसके बाद से मैं भी इधर खजूर छानने लगी। और इधर साइड में नीतू दी भी कर रही हैं खजूर का, कि खजूर भी बना हुआ था, बहुत ज़्यादा एक टब था। तो इसलिए हम लोग का 3 आज था तो टाइम से वैसे हो गया, 10:30 तक बन चुका था। 6 बजे से हम लोग गैस जलाए थे, लेकिन उठे हुए थे सुबह से ही, तो इसको सारा तैयारी करने में, रेडी करने में टाइम लग चुका था। और गैस जलाए हम लोग 6 बजे से, लेकिन 10:30 तक सारा बन गया। लग रहा था कि कैसे बनेगा, लेट हो जाएगा। हम लोग घबरा गए थे कि लेट हो जाएगा। और बनाने के बाद से थोड़ा रेस्ट भी करना होता है ना, फास्टिंग में बनाते हैं, इतना दिन मेहनत करने के बाद से मन नहीं करता है रेडी होने का। लेकिन सब टाइम से हो गया। देखिए यहाँ पे सब रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब मेरा खजूर बनना भी स्टार्ट हो चुका है, खजूर बन रहा है। और जल्दी जल्दी करने के बाद, क्योंकि आज है संध्या अर्घ, शाम को हम लोग छठ में सूर्य को उगते हुए सूर्य का पूजा करते हैं। तो सुबह में उठ के हम लोग बनाया और शाम को जाना है घाट पे। तो उसी की तैयारी चल रही है, सारा पूजा का सामान का। तो यहाँ पे माँ बैठ चुकी थी फल धोने के लिए, सारे फल को धो रही हैं और साथ में हम लोग भी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे माँ का। और ऐसे इसलिए कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। सारा सजाना भी होता है, जो सूप में है ना, सूप होता है उसमें सारे फल को सजाना होता है। तो आगे ब्लॉग में देखिएगा आप लोग। यहाँ पे माँ हमारी फल धो रही है। बेटा सूखे के आज के बाद सूखे का मौका नहीं मिलता। मैं नहीं लेती हूँ।
तो यहाँ पे हम लोग फल धोते हुए बातें भी कर रहे थे कि मैं बोल रही थी कि मैं ये दौरा सजाने वाला काम नहीं करती हूँ, वो काम क्योंकि संध्या दी करती थी और घर पे दूसरा कोई जो रहता था पहले वो करेगा, लेकिन मैं पकवान जो बनाना होता था उसमें मैं सबसे आगे रहती थी बनाने में, हेल्प करने में। बचपन से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है छठ के व्रत में काम करना। मुझे लगता है ना छठ में एक अलग ही एनर्जी आ जाती थी। मैं व्रत भी नहीं भी करती थी ना तो मुझे लगता था ना कि जितना हो सके मैं छठ व्रतियों के लिए कर सकूं, अपने से अपने मेरे से जितना हो। तो वही मैं बोल रही थी। और देखिए ये काम तो यही करती है, मैं नहीं करती हूँ सजाने वाला। तो वही वीडियो बना रही थी कि सीख लूँ ये भी कि कैसे करते हैं, याद आएगा। तो यहाँ देखिए सारा सूप जो है, जोड़ा सूप में अर्घ देते हैं। तो एक पीतल वाला और एक बांस का सूप हम लोग देंगे। तो एक मेरा तीनों मतलब हम लोग दीदी लोग हैं, तो एक संध्या दी और एक बड़ी वाली दीदी और एक मेरा और एक मेरी सासू माँ। तो 4 सूप हो गया और चारों आदमी का डबल डबल सूप है। और इसमें सारे सूप में सजाया जा रहा है सारे फल को। तो देखिए पहले ये टीका लगाया जाता है सूप में, और एक होता है चावल का बनता है सिलवट पे पीस के ऐपन जैसे, और उसको गोल गोल बनाते हैं, उसको कचौड़ी बोलते हैं, वो डाला जाता है सूप में। यही मुझे याद नहीं रहता है, मैं हर साल भूल जाती हूँ कि क्या करते हैं। तो ये वही सजा रही है संदरी, सारा सज गया है। और वहाँ सारा सामान रेडी होने के बाद देखिए मैं आगे दोबारा शाम को नहा ली थी। और नहाने के बाद यहाँ मैं रेडी हो रही थी, तब तक अचानक याद आया कि थोड़ा सा एक क्लिप शूट कर लूँ दोपहर में। उसके बाद से मैं ऊपर आई तो बेड वोड ठीक थी, सारा ज्वेलरी निकाली, पानी उसके बाद से चूड़ी निकाल के पानी सेट लगाई सारा। और बच्चों लोगों को भी तैयार करना था तो उन लोगों का भी कपड़ा निकाल के रेडी कर दी कि सारा वो लोग तैयार कर देंगे, ये पहना देंगे, बस पहनाना था तो। और उसके बाद से मैं तैयार होने लगी। तो ये सब तो क्लिप शूट नहीं की हूँ कि उतना कैमरा मैनेज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं अपना बाल बना रही थी तो बाबू से बोली कि बाबू थोड़ा क्लिप बना दो। तो बाबू मेरा बनाया हुआ है वीडियो, ये देखिए आप लोग। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, बाल बना रही हूँ और अभी ज्वेलरी पहनना बाकी रह गया है। कुछ कुछ पहनी हुई हूँ और कुछ बाकी है। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा अभी आज का लुक कैसा लग रहा है शाम के पूजा को। वैसे मैं चुन्नी भी सेट करके रखी हुई थी, देखिए चेयर पे आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन मैं नहीं ली उस समय। ये बोले कि रहने तो चुन्नी, मतलब थोड़ा चुन्नी बहुत हैवी भी है मेरा, तो उसको संभालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए मैं चुन्नी नहीं ओढ़ी। तो आप लोग बताइएगा मेरा साड़ी कैसा लग रहा है और मेरा लुक कैसा लग रहा है। और आप लोग वीडियो आगे देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा भी वॉच टाइम पूरा हो सके। और अच्छे से आप लोग वॉच भी कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए आप लोग, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने में कुछ समझ नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आज पहले ही बोल दे रही हूँ बीच में कि आप लोग भूल जाते हो पूरा वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पे देखिए हम लोग घाट पे आ चुके हैं। और घाट हम लोग इस बार नदी पे नहीं गए थे क्योंकि नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। मतलब पानी के घाट बहुत सारा मोस्टली डूबा हुआ था, नया नया घाट बनाया गया था, तो हम लोग नदी के पास नहीं गए। और यहीं पे कर रहे हैं, बगल में एकदम घर के पास ही एक घर है, तो वहीं पे बनता है घाट। और हम लोग जो मोहल्ले में अपने सोसाइटी के जितने लोग हैं वहाँ यहीं पे किए हैं छठ हम लोग। अच्छा भी लगा था। अगले साल सोचेंगे, देखेंगे घाट पे हो सकेगा तो हम लोग जाएंगे नदी पे। इस बार तो हम लोग यहीं पे किए हैं छठ, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं है। तो संध्या दी पहले ही चली गई थी, मैं अब गई बाद में। और सब कोई बारी से मतलब जिसको जो जब रेडी हो रहा था अपने चला जा रहा था, क्योंकि दूरी नहीं है, जब 10 कदम की दूरी पे है। तो हम लोग आ गए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे सबको ही। देखिए यहाँ पे ये लाइन से हम लोग चारों देवरानी जेठानी बैठे हुए हैं। ये जो पर्पल साड़ी में है बड़ी वाली दीदी, उसके बगल में मैं बैठी हूँ, फिर बगल में संध्या दी थी और उसके बगल में नीतू दी है, देखिए। और यहाँ पे मेरा बेटा शूट कर रहा है वीडियो।
तो यहाँ पे देखिए आप लोग मेरी मिष्टी को मिष्टी कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मेरे पति देव जी, मैं सोचे कि वीडियो थोड़ा फ़ोटो क्लिक करा लूँ तो फ़ोटो क्लिक करा रही थी। और यहाँ पे शाम हो चुकी थी, अर्घ का टाइम हो चुका था। भैया फोटो खींचना प्लीज, हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? समय को देखो, सीखो कुछ इससे। सीख गए यार। क्या देखो? समय बहुत छोटा है, दोबारा यहाँ बैठ जाए, नहीं बैठ, यहाँ बैठ सकते हैं ना? यहाँ बैठने की जगह है। और यहाँ पे देखिए अर्घ का टाइम हो चुका था, तो सारे लोग हम लोग घाट में आ चुके हैं, खड़ा हो चुके हैं लेके अपना अर्घ का जो सूप में लेके अर्घ देते हैं उसको लेके हम लोग खड़े हो गए थे। और सब कोई बारी बारी से अर्घ दे के अपना निकल रहा था। और इधर देखिए हम लोग तीनों जने इसमें खड़े हैं अर्घ देने के लिए, बड़ी दीदी, संध्या दी और मैं। और अभी नीतू दीदी नहीं करती है छठ, मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी वो भी करेंगी। भगवान जब उनका मनोकामना पूरा करेंगे तो वो भी करेंगी। अभी हम लोग तीनों जन कर रहे हैं। तो मैं तो छठ उठाई पिछले साल, जब मेरी बेटी हो गई तो इस साल हुई थी। उस साल तो मैं नहीं उठाई क्योंकि वो अक्टूबर में हुई थी, नवरात्रि के पहले जितिया के टाइम हुई थी। और छठ में 2 महीना लगता है ना, 2 मंथ बाद छठ आता है, तो उतनी जल्दी तो मैं नहीं कर पाती। तो मैं पिछले साल उठाई थी छठ। और ये मेरा दूसरा छठ है, ससुराल में फर्स्ट छठ है। और पिछले साल मैं मायके में उठाई थी छठ को, छठ व्रत का शुरुआत की थी। तो यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ, आप लोग देखिए। और ये है बिहार का महापर्व, सबसे कठिन पर्व होता है 4 दिन का, तो आप लोग देखिए। तो यहाँ पे हम लोग का अर्घ हो गया। अब अर्घ देने के बाद हम लोग थोड़ा देर घाट पे रहेंगे और उसके बाद से पूजा करने के बाद जाएंगे घर। घर पे हम लोग कोसी भराता है। तो देखिए ये जो अभी पूजा हो रहा है इनको हम लोग बोलते हैं कोसी भरना। तो यहाँ पे हम लोग का कोसी भरा रहा है, गन्ना साइड से लगा के और इसमें रखा जाता है, बीच में जलाया जाता है, कलश रख के दीपक जलाया जाता है। और साइड से देखिए ये रखा हुआ है, सारा प्रसाद रख के हम लोग पूजा करते हैं दीपक जला के। तो वही हम लोग यहाँ पे सब कोई कर रहे हैं। अभी ये होता है घर पे आने के बाद। और फिर यही चीज़ जो कोसी भरा हुआ होता है वो सुबह में फिर जाता है घाट पे भरने के लिए। जो ऐसे पूजा हुआ है वैसे ही वहाँ भी होता है घाट पे, तो ये फिर सुबह में जाएगा घाट पे। तो अभी यहाँ पे देखिए सारे लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे अपने सिंदूरा में से हम लोग सिंदूर लेके लगा रहे हैं यहाँ। और हाँ बैठे कोसी वाला कृष्ण देवाय जसोदा देवता कृष्ण देवा बाजन तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी छठ पूजा।